देखो एक कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। क्या है? वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। अगर ना इसमें क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। एक वर्क जारी हो, कंटिन्यू हो, और दूसरा उसमें टाइम हो। क्या हो? जारी वर्क। दो इसमें वर्क होना चाहिए, जारी वर्क हो और क्या हो? टाइम हो। क्या हो? टाइम हो। तो ये समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, 2 घंटे से काम क्या है? जारी है। तुम 2004 से इस गांव में रह रहे हो, ठीक है। तो कहीं न कहीं वह जारी भी है और क्या हो? टाइम भी दिया है। तो इस तरह का सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। समझ आ गया? अब जो समझ में जो जारी वर्क हो और क्या हो? टाइम हो। ये समझ आ गया? कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो सेंटेंसेज में बात कर रहा हूं वह अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बात समझ आएगा? अब जो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अब जानते हो सकारात्मक वाक्य, इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लो। पहले पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। अब इसमें ये तुम पढ़े हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें रहता था इज एम आर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसमें फोर्थ फॉर्म लगेगा, लेकिन लगेगा क्या? लगेगा हैज बीन लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन। क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा। अगर ठीक है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब देखना इसमें टाइम दिया है ना, तो टाइम जो दिया है उसमें सिंस और फॉर लगेगा। ठीक है। जैसे निश्चित जो समय है उसमें लगता है सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। ठीक है। तो सिंस और फॉर आपस दिया है टाइम। अगर ना प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगा, सहायक क्रिया जो होता है वह होता है हैव बीन। ठीक है। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर प्लस टाइम। इस स्ट्रक्चर पर वो बनेगा। और आपको याद होना चाहिए, आपको यह स्ट्रक्चर याद हो जानी चाहिए। आप जब इसको 20 सेंटेंस बनाओगे ना, 20 सेंटेंस अपने आप याद हो जाएगा। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है। वह सुबह से, कब से पढ़ रहा है? सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है। इसमें ना जारी भी है और टाइम भी दिया है। तो जब जारी हो और टाइम हो वो समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जारी वर्क प्लस टाइम हो। अगर ना तो मैं बताया था ना, कौन लगाने से क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिल जाता है। ये होगा सब्जेक्ट। क्रिया हमेशा अंत में रहती है, लास्ट में रहती है वर्ब। तो पढ़ रहा है वर्ब हो गया। उसमें क्या है? नहीं, क्या पढ़ रहा नहीं दिया है। उसमें क्या आता है? उसके बाद टाइम दिया है, सुबह से। क्या दिया है? टाइम है। अब टाइम दे दिया है, तो टाइम दे दिया है, तो इसमें अब ना अब कहाँ सिंस कहाँ फॉल बता रहे हैं। अब बने कैसे बनेगा? पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लिख दो। क्या लिख दो? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ही। उससे क्या रहेगा? हैज बीन। क्या रहेगा? हैज बीन। देखकर बोलना आपको है हैज बीन। वो हाई कर अब पढ़ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग लिखा जाएगा। क्या रहेगा? ये तो फोर्थ फॉर्म है वर्ब का, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, पढ़ रहा है। अब कब से पढ़ा है? सुबह से। तो यहाँ लिख देंगे सीन्स। सीन्स मॉर्निंग। सीन्स माने सुबह? नहीं, सीन्स माने होता है से। सीन्स माने क्या होता है? सीन्स और फार मतलब होता है से। अच्छा ना, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, 2004 हो,
ठीक है, 2009 हो, जब मतलब 2000 जैसे सन लिखा हो, क्या हो, सन हो, सुबह शाम पहर हो, तो वहां लगाएंगे सिंस, लगाएंगे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा वहां लगेगा, 6 महीना 2 साल वहां लगेगा तुम्हारा फार। मंडे से, ठीक है, ट्यूसडे से अगर रहेगा तो सिंस। तो इस तरह का सब सेंटेंस तुमको बनाना है। जैसे अब दूसरा सेंटेंस है, मोहन और सोहन, ठीक है, मोहन और सोहन इतिहास 2 घंटे से इतिहास पढ़ रहे हैं। मोहन और सोहन, मोहन और सोहन 2 घंटे से 2 घंटे से इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। सेंटेंस बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। बस स्ट्रक्चर पर अप्लाई करना है। अब मोहन और सोहन कितने, कौन सा हो गए, कौन पढ़ रहे हैं, मोहन और सोहन, ये हो गया सब्जेक्ट। अब मोहन सोहन कौन सब्जेक्ट हो गए, पुल्लो सब्जेक्ट हो गया, 2 लोग है ना, ये हो गया पुल्लो सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट हो गया, उसका क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वर्ब हो गया। अब यहाँ वर्ब का मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, ये मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास सब्जेक्ट हो गया। 2 घंटे से, 2 घंटे से इतिहास पढ़ रहे हैं। अब कब से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से, हो गया टाइम। हो गया, अब आप बन जाएगा, बनेंगे, अब बनेगा एकदम। कैसे बनेगा, तो यहाँ लिख देंगे मोहन एंड सोहन, लिख देंगे मोहन एंड सोहन, प्लूरल नहीं है, मोहन एंड सोहन। ठीक है, यहाँ ये भी ये और है, यस है, इति एंड है, लेकिन क्या करते हैं हम लिख रहे हैं एंड, मोहन एंड सोहन। क्या उसका क्या होगा, है बीन, क्या होगा, है बीन, है वो बीन, है बीन हो जाएगा। उसके बाद कौन सा वर्क कर रहा है, पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, हिस्ट्री, हिस्ट्री। कब से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे। 2 घंटे, तो यहाँ का लगेगा, यहाँ फॉर लगेगा, क्योंकि 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा रहेगा, तो यहाँ लगेगा फॉर, क्या लगेगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। सुना गया, क्या है, बोलो, मोहन एंड सोहन have been reading history for 2 hours। मोहन और सोहन 2 घंटे से इतिहास पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया, तो ये रहा तुम्हारा क्या, अफर्मेटिव, क्या रहा, अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। समझ में आ गया। अब क्या, इसी तरह निगेटिव बनेगा, क्या बनेगा, क्या करना, केवल यहाँ हैज के बाद नॉट लगा देंगे, उसी तरफ सब रहेगा, हैजंट बीन, हैवेंट बीन, हैव नॉट लगा देंगे यहाँ पर, तो हैजंट हो जाएगा, हैवेंट हो जाएगा, हैवेंट बीन, हैजंट बीन हो जाएगा, हैजंट बीन, हैवेंट बीन लगा कर इसमें यही बात करो। जैसे कह रहा है मोहन और सोहन 2 घंटे से इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सब निगेटिव सिंबल जाएगा। केवल एक ही वर्ड जोड़ना है, केवल नॉट और यहाँ बस, अफर्मेटिव से निगेटिव बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। लिख लो, तो निगेटिव में केवल नॉट जोड़ना था। अब आओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हम बताया है 2 तरह का होता है, एक होता है जब क्वेश्चन कोई पूछता है पहले क्या आता है, और दूसरा होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन, जो कहीं भी क्या छोड़कर कहीं भी कोई प्रश्नवाचक वर्ड कहीं भी रहे तो उसका इंग्लिश पहले बनेगा। आगे समझ, जैसे कह रहा है क्या, स्टेशन लिख लो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ले जाएंगे हैज, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट,
उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस सिंस एंड फार और प्लस टाइम। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। और बाद में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, टाइम बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है लिखना। नहीं है रहा, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्या पहले हो तो उसका इंग्लिश नहीं बनाया जाता है। क्या बनाता है? उसका स्थान पे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बीन, उसके बाद प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। देखो ना, कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और सिंस, फार और प्लस टाइम। तो ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। और क्वेश्चन मार्क इसे कह रहा है क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा है? क्या मोहन, कोई भी नाम हो, क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा है? पढ़ रहा है, क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यह जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या है तो इंग्लिश नहीं बनेगा। अच्छा, कौन पढ़ रहा है? मोहन। मोहन हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब मोहन क्या कर रहा है? बैठ पढ़ रहा है। पहले तो पढ़ देखना, पढ़ रहा है। यहाँ हो गया ये वर्ब हो गया मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब तो क्या पढ़ रहा है नहीं, कहाँ पढ़ रहा है ये भी नहीं है, कहाँ पढ़ा ये भी नहीं है, कब पढ़ रहा है? सुबह से। तो टाइम दिया है, टाइम नहीं दिया है। अच्छा, जब क्या है तो इंग्लिश बनेगा ही नहीं। इसके स्थान पे क्या लगा देंगे? मोहन। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लग जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हैज। क्या लिख देंगे? उसका क्या लिख देंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट मोहन हो गया। उसका क्या लगा देंगे? बीन। क्या लगा देंगे? बीन। उसका क्या लगा देंगे? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का। तो पढ़ रहा है तो रीड में आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। उसका क्या पढ़ रहा तो है नहीं। अब देखना, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर और नहीं है, सीन्स है और फार है। तो यहाँ सुबह से लगा देंगे सीन्स, जो सुबह से है ना। उसको कहाँ से? सुबह से, तो सीन्स मॉर्निंग, सीन्स मॉर्निंग। ये क्या बन गया आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट वाला। अब यहाँ इंट्रोगेटिव यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है उसका बन गया सिंगुलर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो मोहन सुबह से पढ़ रहा है। क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा है? तो इस तरह बनेगा। क्या सोहन इतिहास सुबह से पढ़ रहा है? 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो जब 2 घंटे लगेगा तो सिंस लगेगा, ठीक है। क्या गीता सुबह से अपना काम कर रही है? क्या गीता सुबह से खाना बना रही है? क्या गीता सुबह से स्कूल जा रही है? क्या गीता अपने सुबह से अपने मामा घर से आ रही है? इस तरह का सेंटेंस बनाओगे तो आएगा। और सेंटेंस मैं बता रहा है, एक सेंटेंस पे कम से कम 10 सेंटेंस, मतलब एक स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर पे 10 सेंटेंस। और इसे याद पूरा कर लो कि एकदम कहीं आने वाले, जब तुम कोई भी ट्रांसलेट करो और जो बुक्स पढ़ो तो तुम्हें दिखाई दे कि कौन सा सेंटेंस है और कौन सा टेंस है, उसका तुम अर्थ अलग से निकाल लो। बस ना, जब अर्थ निकाल लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो हम लोग क्यों नहीं कुछ पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि समझ क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका तुम अर्थ नहीं समझ पा रहे हो। कोई भी पढ़ने वाला और जब भी नहीं समझ आता है तो यानी उसका अर्थ तुम समझ नहीं पा रहे हो, तभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम पढ़ लेते अब क्या लिखा है जान जाते हिंदी में तो वह समझ में आ जाता है।
लेकिन ऐसा नहीं है। अगला, अब दूसरा मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर प्लूरल सब्जेक्ट का। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो लगेगा पहले हैव, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क अनिवार्य। ये रहा आपका सेकेंड वाला स्ट्रक्चर, जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट हो वहां पर यूज करेंगे आप। जैसे, क्या तुम सुबह से पुस्तक पढ़ रही हो? क्या तुम सुबह से पुस्तक पढ़ रही हो? पढ़ रही हो, क्वेश्चन मार्क। क्या सुबह से तुम पुस्तक पढ़ रही हो? तो क्या कहीं तो बनेगा नहीं। पढ़ रही हो, पढ़ रहा, मतलब कौन पढ़ रही है? तुम। तो ये हो गया आपका क्या? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। पढ़ रही हो, क्या कर रही हो? पढ़ रही हो, तो मेन वर्ब आप फोर्थ बना दीजिए। क्या पढ़ रही हो? बुक, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मिल गया। कहाँ पढ़ रही हो? नहीं है। कब पढ़ रही हो? सुबह से, तो यहाँ हो गया टाइम, ये दे दिया। क्या है तो इंग्लिश नहीं बनेगा, इसके प्लेस पे क्या लग जाएगा? इसको नहीं बनाएंगे, इसके प्लेस पे क्या लग जाएगा? हैव, तो लिख देंगे हैव, उसके बाद क्या देंगे? सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? रीडिंग। क्या है? रीडिंग। क्या रीडिंग कर रही हो? बुक, तो यहाँ लिख देंगे बुक। कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बस हो जाएगा ना? क्या ये तो बन गया, नहीं बन, कितना शानदार बन गया। और क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया, ये सिंगुलर हो गया और प्लूरल हो गया। अब इस पे आपको 10 सेंटेंसेज, इस पे आपको 10 सेंटेंसेज लिखना पड़ेगा। और लिखना पड़ेगा तभी तुम समझ पाओगे, नहीं तो ये हमारे पढ़ाने से हम बता रहे हैं दो गो, उससे कम नहीं चलेगा। तुम्हें, तुम्हारे अंदर हैबिचुअल होना चाहिए, रोज तुम्हें पढ़ना चाहिए और बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर है क्या? ये अभी क्वेश्चन वाला है, ये अभी क्या है? क्वेश्चन वाला है। क्या मोहन, क्या पालेगा? तो क्या को छोड़कर कोई भी प्रश्नवाचक वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहीं भी रहे तो उसको पहले बनाएंगे, इसके बाद बताओ। क्वेश्चन वर्ड कहीं भी रहे तो उसका क्या छोड़कर उसका इंग्लिश पहले बनेगा। क्या बनेगा? जैसे उसे होता है WH क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सुनेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन लगाएंगे, है भी लगाएंगे। उसके बाद हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया बीन, उसके बाद सब्जेक्ट इधर, यहाँ मैं सीधे लिख रहा हूँ, कुछ करना नहीं है, हैज और हैव, हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद सिंस एंड फार, सिंस एंड फार, और कहाँ सिंस लगेगा? सिंस कहाँ से फार लगेगा? उसके बाद लगेगा टाइम। जाओ, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जाओ। यह रहा तुम्हारा WH क्वेश्चन रहेगा, तो कोई भी प्रश्नवाचक वर्ड रहेगा क्या छोड़कर तब बनेगा, पहले तब। कह रहा है तुम सुबह से क्यों किताब पढ़ रही हो? तुम सुबह से क्यों पुस्तक पढ़ रही हो? पढ़
रही हो। तुम सुबह से क्यों पुस्तक पढ़ रही हो। तो ये क्या है, पूर्व सब्जेक्ट है। क्या है, आप वर्ब देखिए, यह मान लो ये पूर्व सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पढ़ रही हो, मेन वर्ब का यहाँ लिखना, मेन वर्ब है तो यहाँ फोर्थ फॉर्म देना। दूसरा क्या पढ़ रही हो, तो ऑब्जेक्ट मिल ही गया। अच्छा, क्यों का अंग्रेजी जानते ही पहले बनेगा यहाँ पे। कब से पढ़ रही हो, तो सुबह से, तो मिल गया टाइम। ठीक है, तो यहाँ सिंस मॉर्निंग लगा देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो पहले लिख देंगे हम क्या, क्योंकि इंग्लिश लिख देंगे वाई। ठीक है, उसके बाद अगर प्लूरल है तो हैव, वाई हैव। उसके बाद यू, क्या बनेगा, यू। उसके बाद बीन, उसके बाद बीन के बाद क्या बनेगा, रीडिंग बनेगा। क्या बनेगा, रीडिंग। यानी तुम क्यों पढ़ रही हो। अब क्या करना है, क्या, बुक। अब यहाँ हो गया तुम बुक क्यों पढ़ रही हो। अब बनेगा टाइम, कब से, तो लिख देंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और इसका मतलब हो गया कि यहाँ ना तुम क्यों सुबह से पुस्तक पढ़ रही हो गया। तो यहाँ ये सब्जेक्ट पहले बोल देंगे, फिर वर्ब हो गया। अब वर्ब तंत्र बनाता है, सब्जेक्ट, फिर क्या होता है अपना, तब क्या बन गया, फिर सब्जेक्ट हम बोलेंगे, फिर आपको यहाँ टाइम बोलेंगे, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और फिर बोलेंगे वर्ब। तो हिंदी में इस तरह का होता है, और इंग्लिश में इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये टेंस पर निर्भर करता है। तो टेंस क्या है, एक बैकबोन है इंग्लिश स्पीक का, बोलने का, लिखने का एक बैकबोन है, एक क्या है, रीढ़ की हड्डी है। इसलिए पहले जरूरी है टेंस को समझना। अगर टेंस समझ में आ जाता है तो समझो धीरे धीरे अन्य जो भी सेंटेंसेज है, अन्य जो भी पढ़ाया जाएगा सेंटेंस के प्रकार, उसमें आपको आ जाएगा। तो इस पे आप 10 सेंटेंसेज जो है वह घर से बनाकर लाएंगे।